पापमोचनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब है? हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत रखना सभी मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ और लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं साल 2025 में पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और इस व्रत को रखने वाले सभी व्यक्तियों को कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें कि हमें ज़रूर अपनाना चाहिए और पालन भी करना चाहिए, तभी हमें व्रत का सभी पुण्य फल प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी साल 2025 में 25 मार्च को पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को व्रत का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 25 मार्च की सुबह में 5:05 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 26 मार्च की सुबह में 3:45 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए 25 मार्च को व्रत रखना सभी व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम होगा। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को पारण उचित समय और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जैसे कि हरिवासर के समय एकादशी का पारण नहीं किया जाता है। ऐसे में यदि त्रयोदशी तिथि लग जाए उसके पहले ही पारण कर लेना शुभ होता है। पारण का शुभ मुहूर्त 25 तारीख की दोपहर में 1:41 से लेकर के 4:08 तक का माना गया है। इसके बीच ही पारण कर लेना उत्तम होगा। इस दिन सभी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद अपने पूजा स्थल को साफ करके पीला कपड़ा बिछा करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें और उन्हें पीले फूलों और पीले रंग के फल समर्पित करें। दीप जलाएं और धूप जलाएं। धूप दीप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संकल्प लीजिए, भगवान का विधि विधान से पूजन कीजिए। यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत आदि से स्नान भी कराइए और उसके बाद इस व्रत की कथा पढ़िए और पूरे परिवार के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जरूर कीजिए। हो सके तो रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप 12 बजे तक तो दीप आप जला करके वहाँ पर भगवान के मंत्रों का जाप है, भगवान की कथाओं को पढ़ना, जो भी आपको अच्छा लगता हो वैसा भाव करते हुए यदि आप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण करते हैं। माता लक्ष्मी के निमित्त आज के दिन उनका विधि विधान से पूजन करें। अपने घर के सभी जगहों पर, जैसे कि अपने किचन में, तुलसी के पास और मुख्य दरवाजे पर और ईशान कोण में दीप जलाना न भूलें। मंदिर में दीप जरूर जलाएं। भगवान की प्रतिमा के पास और आरती के लिए एक अलग से रखें। इस तरह से जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, उनकी कथाओं को पढ़ता सुनता है और भगवान में ध्यान लगाता है, ईश्वर की कृपा से उसका व्रत सफल होता है। इस व्रत में दशमी से ही नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि को अल्पाहार करना चाहिए और बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो तामसिक जो वस्तुएं होती हैं उनको यदि हम खाते पीते हैं तो हमारे अंदर जो है भक्ति का संचार कम होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां दूसरी तरह से काम करती हैं। इसलिए हमें वैसी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर को शुद्ध रखे और हमारे मन को बेचैन न करे, वो शांत भाव में रहे और भगवान की भक्ति करने के जो मार्ग होते हैं इस तरह से करने से वो सरल हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इन सभी छोटी छोटी बातों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आज के दिन अब किसी भी पेड़ की पत्ते न तोड़िए, ना ही घर में झाड़ू लगाइए और ना ही किसी से बुरा व्यवहार कीजिए। अपने से बड़ों का आदर कीजिए और छोटों का सम्मान कीजिए। भगवान की भक्ति का संचार अपने हृदय में एक दिन पहले आप कर लीजिए और बड़े भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अपने घर में पूजन कीजिए। द्वादशी को स्नान के उपरांत अपने भगवान जी का फिर से आप पूजन कीजिए और आज के दिन ब्राह्मण के निमित्त एक सीधा आप दान स्वरूप जरूर निकालिए। सीधा में जैसे कि चावल, दाल, जो भी खाने की वस्तुएं हैं, सब्जी, ऋतु के अनुसार फल, दक्षिणा, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। इसे आप दान स्वरूप बार पानी घुमा करके अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प करके ब्राह्मण के निमित्त आप रख दीजिए। जब आपको समय मिले दिन में कभी भी ले जा करके आप मंदिर, देवालय, शिवालय, जहाँ भी पंडित मिल जाए वहाँ पर आप दे आइए। इस तरह से
जो पूजन करता है एकादशी के व्रत का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत की जो कथा है आज के दिन जब भी आपको समय मिले, आप पूजा के समय नहीं पढ़ सकते तो शाम को पढ़ लीजिए आरती के समय, परंतु पढ़िए ज़रूर। जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमें उस व्रत की जो नियम होते हैं और उनका जो महत्व होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस व्रत का महत्व क्या है? आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसे कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का और गायों के दान करने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो इस महीने की एकादशी से भी वो उठा सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्यक्तियों को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये व्रत स्वयं के लिए होता है, हमारा स्वयं का उद्धार होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।